हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। ये जो वीडियो है वो क्लास 10th वालों के लिए है। उनका जो एक फर्स्ट पेपर था साइंस का वो मैंने कवर करवा दिया था प्रीवियस वीडियो में। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको पहले देख लें। ये जो है वो सेकंड वीडियो है और इसमें हम कवर करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट के पेपर को। और यहाँ पे आपको इसकी जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लेनी है। इसका भी जो आपका जो टोटल मार्क्स हैं वो है 20 मार्क्स और टाइम है 1 आवर। तो आपके कल, जैसे कि आपको पता है कि मासिक मूल्यांकन में आपके 2 सब्जेक्ट के पेपर एक दिन में होंगे, तो आपका कल साइंस और इंग्लिश का पेपर है। तो 10th वालों के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आ गई हूँ, तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। और चलिए हम देखते हैं कि इंग्लिश का आपका पेपर कैसा होने वाला है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आपको सारे क्वेश्चंस को कंपलसरीली करना है और साथ में आपको यहाँ पे हर क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो आपके डिवाइड यहाँ पे सामने किए गए हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आपको आंसर देना है पैसेज को पढ़ के। तो देखिए जो पैसेज है ना वो लेंचो वाला जो आपका लेसन है लेटर टू गॉड उससे दिया हुआ है। तो आपने ये लेसन के अंदर आपने इस पैसेज को पढ़ा होगा, तो मैं आपको अगेन पढ़ के नहीं बताऊंगी, मैं आपके क्वेश्चंस को यहाँ पे करवा दूंगी। वॉट डिड लैंचो थिंक अबाउट ऑल थ्रू द नाइट। तो आपको पता है कि लैंचो पूरी रात भर द हेल्प ऑफ गॉड मतलब भगवान से मदद के बारे में सोच रहा था। उसके बाद फिर हम देखेंगे, वॉट डज द फ्रेज लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन इम्प्लाई अबाउट हिज कैरेक्टर। तो ये जो है ये वाला जो यहाँ पे फ्रेज़ दिया हुआ है वो ही वॉज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग, इस बात को शो करता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनती था और मजबूत था। तो यहाँ पे इस चीज़ को ये बताता है कि वो एक तरीके से एक जानवर की तरह काम करता था। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस थे जिनके आंसर हमने देख लिए। अब उसके बाद हम देखेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। आपको यहाँ पे 30 शब्दों में लिखना है, लेकिन आपको कोई 3 अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का रहेगा। तो व्हाट वाज लैंचोज रिएक्शन अपॉन रिसीविंग द मनी। मनी मिलने के बाद, पैसा मिलने के बाद लैंचो का क्या रिएक्शन था। तो ये इसका आंसर है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लैंचो सोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड। तो ये सरप्राइज नहीं हुआ था, लैंचो आश्चर्यचकित नहीं हुआ था मनी को देख के। उसको ये एक्सपेक्टेड था, मतलब उम्मीद थी कि भगवान उसकी मदद करेंगे। ये उसकी बहुत ज़्यादा फेथ था, गॉड में विश्वास था। लेकिन हाँ, वो गुस्सा ज़रूर हो गया था कि जो मनी है वो कम थी। जितना उसने 100 पीसों की डिमांड की थी तो उससे मनी कम थी। उसके बाद सेकंड ये जो है वो नेल्सन मंडेला से आया हुआ है। वाई वर द 2 नेशनल एंथम संग। 2 नेशनल एंथम एक साथ क्यों गाए गए थे। तो इसका जो आंसर है वो है द सिंगिंग ऑफ 2 नेशनल सॉन्ग्स ड्यूरिंग द इनाग्रेशन सेरेमनी ऑफ प्रेसिडेंट। उद्घाटन के दौरान यहाँ पे गाया गया था। तो यहाँ पे क्या बताता था, ये सिग्निफाइज द कंट्रीज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, मतलब जो राष्ट्र की एकता और साथ में विविधता है, राष्ट्र में जो अलग अलग चीज़ें और साथ में एकता, दोनों को दर्शाने के लिए ऐसा किया गया था। उसके बाद हम 4th नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। वाई वॉज लैंचो अपसेट आफ्टर द हेल स्टॉर्म। जो ओले गिरे थे, ओलावृष्टि के बाद जो लैंचो था वो क्यों अपसेट था। तो यहाँ हम देख लेंगे कि लैंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। जो लैंचो की आत्मा थी वो दुख से भर गई थी, बिकॉज हिज क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टॉर्म। जो ओले थे उनके द्वारा यहाँ पे जो उसकी फसल थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। नॉट अ लीफ रिमेंड, एक भी पत्ती नहीं बची थी पेड़ों पर। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। फूल भी चले गए थे पौधों से और साथ में उसका जो मक्के की फसल थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। इनके जो आंसर है वो आपको इनके भी 30 शब्दों में देना है। ये भी 2-2 नंबर के यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन ये 2 क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि व्हाट इंसिडेंट चेंज द पोएट मूड इन द पोएम। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स। और उसके बाद है, व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम।
जो आंसर है वो है द टाइगर टेरिफाइज द विलेजर्स बाय स्नार्लिंग अराउंड देयर हाउसेज सिचुएटेड नियर द जंगल. He terrifies them by showing his white fangs and long claws. तो इस तरीके से जो टाइगर है वो जो ग्रामीण है उनको डराता था. उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि फायर जो है वो स्टैंड करता है फॉर ग्रीड, अवाराइज, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड फरी. और आइज जो है वो स्टैंड करता है क्रूएलिटी, इंटॉलरेंस, रिगिडिटी, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंडिफरेंस एंड हेट्रेड. तो इसमें से आपको जो जो वर्ड्स याद हो जाएं, तो जो आग है वो इन चीज़ों को दर्शाती है, और साथ में जो बर्फ़ है वो किन किन चीज़ों को दर्शाता है उनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है. फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 जो है, वाई वॉज डॉक्टर हैरियोट वरीड अबाउट ट्रिकी. तो ये हो जाएगा उसका आंसर. हैरियोट वॉज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही वॉज इन बैड शेप एंड वेरी अनहेल्दी. ठीक है, तो वह सही शेप में नहीं थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी. ही वॉज एक्सपेक्टिंग द कॉल फ्रॉम मिसेज पम्फ्री बिकॉज ही नो द डॉग वुड बिकम सिक सून ड्यू टू हिज ओवर ईटिंग हैबिट. तो उन्हें ये पता था कि जो पम्फ्री हैं वो जल्दी कॉल करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जो डॉग है वो बहुत जल्दी बीमार हो जाएगा. द एक्सपेक्टेड कॉल वॉज द कंप्लेंट दैट ट्रिकी डिड नॉट ईट एनीथिंग एंड वॉज वॉमिटिंग एंड पैंटिंग. तो ये उनको एक्सपेक्टेड था कि ये कंप्लेन आने वाली है कि वो कुछ नहीं खा रहा, उल्टी कर रहा है. ठीक है, फिर उसके बाद दो और में दिए हुए क्वेश्चन मैं आपको बता दे रही हूँ. व्हाट डज द थीफ गेट फ्रॉम एन अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क. यहाँ पे होगा इन रिटर्न फॉर हिज वर्क हरी गॉट अ प्लेस टू लिव इन एंड फूड to eat. Anil also told him that he would teach him to write his name, write whole sentences and even how to add up numbers. तो ये जो क्वेश्चन ये भी आपके लेसन से आया हुआ है. उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज डॉक्टर हैरियोट कॉन्फिडेंट दैट ट्रिकी विल बी इन हॉस्पिटल सून. ऐसे क्यों उनको आत्मविश्वास था, मतलब एक तरीके से वो विश्वास था उनको कि वो जल्दी हॉस्पिटल चली जाएगी, जो उनकी डॉगी थी. ये देखिए, तो ये कंक्लूजन में बता रहे हैं कि डॉक्टर हैरियोट को इसलिए कॉन्फिडेंस था क्योंकि जो ट्रिकी की जो कंडीशन थी वो कंसर्न थे उसको लेके, एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ इन द एरिया. मतलब वहाँ पे जो उपलब्ध था, अवेलेबल था जो हॉस्पिटल की फैसिलिटी, उसको देख के वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थे. और उनके अनुभव के हिसाब से उन्हें लगता था कि वो जल्दी हॉस्पिटल चली जाएगी. उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में फिल इन द ब्लैंक्स. ये ग्रामेटिकल पोर्शन है एक नंबर का. वुड यू लाइक एनी कॉफ़ी. इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क के साथ सम कभी भी नहीं आता, मैनी यहाँ आएगा नहीं, तो इसलिए एनी यहाँ पे सही आंसर होगा. दिस इज़ द बुक, तो यहाँ पे हो जाएगा, बुक की बात हो रही तो यहाँ पे विच आएगा, क्योंकि किसी इंसान की बात होती तो हु आता. ठीक है, तो यहाँ पे विच आएगा सही जो आंसर है वो. तो मैंने एक बुक खरीदी, एक बुक है, ये एक बुक है जिसको मैंने कल ख़रीदा था, ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा. फिर हम देखेंगे डू एज डायरेक्टेड. द टॉल मैन इज़ माई अंकल. द टॉल मैन इज़ स्टैंडिंग इन द कॉर्नर. ये आपको कंबाइन करना है एडजेक्टिव क्लॉज से. फिर उसके बाद सेकंड क्या है, ही हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years. चेंज इनटू नेगेटिव. ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा. द मैन हुज स्टैंडिंग एट द कॉर्नर इज़ माई अंकल. ठीक है, हुज से आपको कंबाइन कर देना, ये एडजेक्टिव क्लॉज में आ जाएगा. उसके बाद हैज़ नॉट, तो यहाँ पे हैज़ नॉट, यदि आप इसको ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं. हैज़ नॉट बीन, ही हैज़ नॉट बीन, मतलब आपको कुल मिला के यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, हैज़ के बाद आपको नॉट लगा देना है.
है ना। यहाँ पे हैज़ के बाद सिर्फ नॉट लगाना है, फिर बीन वैसा ही का वैसा ही होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे राइट अ पैराग्राफ ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 50 वर्ड्स। तो आपको माय हॉबी, इंपॉर्टेंस ऑफ फेस्टिवल या फिर सेव ट्रीज, जो कुछ भी आपने याद किया हो, जो कुछ भी आपने प्रिपेयर किया हो, तो उसको लेके आप माय हॉबी का ईजी रहेगा। आपने मे बी पहले याद किया हो, तो यदि नहीं किया लर्न तो आप लर्न कर लें, ठीक है। उसके बाद यदि आपने लर्न किया है पहले से, जैसे आपको हो सकता है दिवाली का हो, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ फेस्टिवल में आप दिवाली का लिख सकते हैं। वैसे फेस्टिवल्स की यहाँ इम्पोर्टेंस पूछी है, बट आप दिवाली का भी यहाँ पे लिख सकते हैं। सेव ट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा अभी का एक नया टॉपिक है। उसके बाद फिर माय हॉबी, तो इन तीनों में से आपको जो भी याद हो आप कर लें। उसके बाद फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट जो मासिक मूल्यांकन के टेस्ट होंगे उनके पेपर के साथ, उनके वीडियोस में। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से लर्न करिए, और आपके कल के जो एग्ज़ाम है, टेस्ट है, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।